जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग से पहले पीलीभीत पहुंचे सपा प्रमुख ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचते ही कहा, पहले और दूसरे चरण में हम सीटों का शतक लगा चुके हैं, तीसरे और चौथे चरण में भी इसे दोहराएंगे और 100 सीटें लाएंगे। चौथे चरण तक बहुमत मिल जाएगा। अखिलेश ने इस दौरान सीएम योगी पर काका तंज कसा। वापस हुए 3 कृषि कानून को अखिलेश यादव ने काका बताया। पीलीभीत में अपने 45 मिनट के संबोधन में अखिलेश ने कहा कि काका गए तो अब बाबा भी जाएंगे। नौजवान और किसान इस बार भाजपा की भाप निकाल देंगे। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव सूबे का भविष्य तय करेगा। भाजपा की रीतियों और नीतियों पर बोलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसे। डायमंड कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने अपने घोषणा पत्र भी विचार रखे, साथ ही जिले में चारों सीटों को जिताने का आह्वान जनता जनार्दन से किया। यूपी असेंबली में तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। इससे पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आतंकियों के प्रति नरमी बरतने का बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी के इस हमले के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अपने भतीजे के पक्ष में खुलकर सामने आ गए। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सीएम योगी को ये नहीं कहना चाहिए कि बुलडोजर चलाएंगे, ये पद की गरिमा के खिलाफ है। असेंबली चुनाव के नतीजे बीजेपी को ठंड कर देंगे। हमारा गठबंधन 300 से अधिक सीटों को पार करेगा। बीजेपी ने सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात की है। प्रदेश में हिंदू मुसलमान किसी का विकास नहीं हुआ है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, सपा गठबंधन आसपास की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा। बीजेपी कोशिश करेगी लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। पिछले 5 वर्षों में केवल समस्याएं थी, चाहे वो मुर्दास्फीति हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो या बिजली। हम पश्चिम यूपी में लगभग 50 से 58 सीटें जीतेंगे, जबकि मध्य यूपी में भी 45 से 50 सीटें हमें मिलने जा रही है। झारखंड में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें झारखंड कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चिंतन और मंथन होगा। उद्घाटन सत्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। चिंतन शिविर का आयोजन गिरिडीह जिले के पारसनाथ जैन तीर्थ क्षेत्र में होगा। इसमें राज्य के करीब 150 नेता शामिल होंगे। चिंतन शिविर को लेकर प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि झारखंड में पार्टी के घोषणा पत्र पर किस हद तक काम हुआ है और जनता से किए गए वादों को धरातल पर प्रभावी तरीके से उतारने में आगे जिन चुनौतियों से जूझना है उन पर मंथन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कवि कुमार विश्वास की तकरार के बीच 40 कवियों ने सीएम को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि केजरीवाल ने कवियों का अपमान किया है, इसलिए उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इस पत्र में 40 कवियों के नाम हैं, जिनमें पद्मश्री से सम्मानित केडी नाबदूरी के अलावा दिनेश रघुवंशी, सुरेंद्र नारायण शर्मा, जलज नीरज भारद्वाज और गजेंद्र सोलंकी शामिल है। दरअसल केजरीवाल ने कुमार विश्वास के संदर्भ में कवियों पर टिप्पणी की थी। कुमार विश्वास को गैर जिम्मेदार व्यक्ति बताते हुए उन्हें अविश्वसनीय बयान देने वाला बताया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य के 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण के लिए रविवार यानी आज वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में राज्य के 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां सत्तारूढ़ बीजेपी से केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आमने सामने हैं। मैनपुरी जिले के साथ ही हाथरस, फिरोजाबाद,
एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण में कुल 627 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मणिपुर में चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा के मामले सामने आने लगे हैं। शुक्रवार देर रात मणिपुर में भाजपा और नेशनल पुलिस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान हुई फायरिंग में 5 लोग भी घायल हो गए। घायलों में एनपीपी प्रत्याशी के पिता भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना मणिपुर की राजधानी इम्फाल के अंदरून नगर पंचायत की है। यहाँ शुक्रवार रात 11 बजे भाजपा और एनपीपी समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हिंसा में एनपीपी के प्रत्याशी संजय सिंह के पिता भी घायल हो गए हैं। झड़प के दौरान हुई फायरिंग में उन्हें गोली लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच एक गुपचुप मीटिंग हुई है। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब प्रशांत किशोर का टीएमसी में भविष्य फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर ने शुक्रवार शाम को डिनर पर चर्चा की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जब दिल्ली में प्रशांत किशोर के साथ उनकी मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्हें कहा कि क्या प्रशांत किशोर से मेरा रिश्ता आज से है। मीटिंग के पीछे कोई विशेष मकसद नहीं है। दरअसल इन दिनों बिहार के सीएम अपने दिल्ली दौरे पर है और वो इस दौरान कई लोगों से मुलाकातें कर रही है। इसी दौरान अपने पुराने साथ रहे प्रशांत किशोर से भी सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार ने सरप्राइज डिनर के संबंध में साफ कह दिया है कि किशोर से उनकी मुलाकात एक सामान्य बात है। हालांकि प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार से बयानबाजी कर ही जदयू से अलग हुए थे। ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत और भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आज संजय राउत ने राणे को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो हमें धमका रहे हैं कि उनके पास हमारी कुंडली है, हमें धमकी देना बंद करो, हमारे पास भी आपकी कुंडली है, आप केंद्रीय मंत्री होंगे लेकिन ये महाराष्ट्र है, इसे मत भूलिए, हम आपके बाप हैं और इसका मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं। राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया को भी निशाने पर लिए। राउत ने कहा, आप घोटाले के दस्तावेज केंद्रीय एजेंसियों को दे, मैं आपको दे दूंगा, धमकी मत दो, हम नहीं डरेंगे। पालघर में उनके 660 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये उनके बेटे के नाम पर है। उनकी पत्नी निदेशक है। जांच करनी चाहिए कि उन्हें पैसे कैसे मिले। जन आक्रोश रैली में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने कहा, दाढ़ी बढ़ती है तो पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और जब कट जाती है तो पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं। उन्होंने इस रैली के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नीतियों की भी आलोचना की है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के हर विधानसभा में जन आक्रोश रैली करने की योजना बनाई है। इसके तहत कांग्रेस के जरिए शनिवार को मंगवा में रैली आयोजित की गई। इस रैली में प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए। हमीरपुर जिले के दोनों विधानसभा राट और हमीरपुर में 20 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए सुमेरपुर पॉलिटेक्निक में जनपद के आला अधिकारियों ने डेरा डाल लिया है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी की निगरानी में मतदान में लगाए गए पोलिंग एजेंटों एवं कर्मियों को ईवीएम मशीनें और चुनाव संबंधी सामग्री सौंप दी गई है। हमीरपुर में होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 972 बूथ बनाए हैं, जिसमें 571 बूथों पर वेबकास्टिंग होनी है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहां पर
3000 से ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्स सहित 10,000 पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है, जो शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए हथियारों के साथ मौजूद रहेंगे। चुनाव में ईवीएम मशीन खराब हो जाने के चलते अलग से मशीनों की व्यवस्था की गई है, साथ ही इंजीनियर भी लाए गए हैं। हमीरपुर जिले के 8,11,000 मतदाता दोनों विधानसभाओं के 17 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।